यहाँ पर जो वीडियो आ रहा था उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि एक आदमी वो बिल्कुल रिवॉल्वर ले करके और एक दरोगा बैठा हुआ है उसको अपने कंट्रोल में किए हुए था, पिस्टल ताने हुए था। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर समझौता नहीं होता तो हो सकता है कि वो उसको मार भी देता। उसको तो फिर बाद में जब पकड़ने दूसरे दिन या क्या गया है तब जा करके वो जो है रिटेलिएशन किया है, गोली चलाना शुरू किया है, उसके बाद पुलिस ने मारा है। उधर जो आदमी था वो पहले रिवॉल्वर लेकर के तिवारी खड़ा था, इसलिए यहाँ पर लगता है कि ये फेक इनकाउंटर कहा जाना इसको सही नहीं है। लेकिन सवाल है कि वह सरेंडर करने के बावजूद उसको एनकाउंटर किया गया और जिस तरह से कहा जाता है कि वह सामाजिक मुद्दों को उठा रहा था, अगर पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया ही होगा तो क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? एकदम होगी। अगर फेक इनकाउंटर किया है तो नेचुरल है कि उस पर कार्रवाई होगी। भगत सिंह से जोड़ के देख रहे हैं, लगता है कि जैसे वो अंग्रेज को भगाने के लिए लड़ रहा था। ये भारत देश है और देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। एक भी गोली चलाते हैं तो अपने ही देश के लोगों पर चलेगा। आरा भोजपुर के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर होने के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया है और भरत भूषण सिंह को जो है भगत सिंह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भरत भूषण सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वह जो है समाज के मुद्दे को उठाता था, सामाजिक कार्य करता था, लेकिन पुलिस ने उसे जो है फेक इनकाउंटर के तहत मार गिराया है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं। भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उसे फेक बताया जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है सर? क्या पुलिस ने अगर फेक इनकाउंटर किया है तो इस पर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, देशवासियों को और पूरे दुनिया को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ मैं कानूनी प्रावधान के तहत बतला देना चाहता हूँ कि कहीं भी एनकाउंटर अगर होता है तो इसमें सबसे बहुत ज़रूरी जो चीज़ है कि पुलिस पर हमला होना चाहिए, पुलिस की जान को खतरा होना चाहिए। अगर पुलिस पर हमला कर दिया कोई अपराधी, अब अगर सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाएगा तो ऐसी परिस्थिति में जो है एकदम बिल्कुल पुलिस मारी जाएगी, या जो पुलिस के पदाधिकारी हैं या जो उसके सिपाही हैं उसकी हत्या हो जाएगी। अगर ऐसा सरकमस्टांस और ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गया तब जो है पुलिस को राइट है सेल्फ डिफेंस में वो गोली चला सकता है, काउंटर कर सकता है। और उसके लिए सेक्शन 34 है और सेक्शन 35 है बीएनएस का, और सेक्शन 38 और 39 है बीएनएस का। नया जो कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, तो उसका 34, 35, 38 और 39 इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें एकदम स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर सामने वाला व्यक्ति को ये जो डिफेंस का जो अधिकार है वो सामान्य लोग को भी है मिला हुआ, आम पब्लिक को? हाँ, आम पब्लिक को भी। अगर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और कोई आ जाए वहाँ से रिवॉल्वर तान के कि अब मार देगा हमको, तो हमारे पास भी अगर है लाइसेंसी गन तो हम भी उसको मार सकते हैं। ये डंडा से? हाँ, या लाठी डंडा से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये बीएनएस का सेक्शन 34, 35, 38 और 39 में, और ये पुलिस को भी है अधिकार मिला हुआ है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति खतरा पैदा कर दिया जान का पुलिस को, या किसी पर हमला कर दिया, गोली चला दिया, अगर नहीं उसको मारते हैं तो वो हमको मार देगा, ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन जब आता है तब पुलिस को पावर दिया गया है काउंटर करने का। लेकिन अगर सामान्य परिस्थिति है, कोई खतरा नहीं है, तब एनकाउंटर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो आ रहा था उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि एक आदमी सम तिवारी, क्या नाम था, भरत भूषण तिवारी, वो बिल्कुल रिवॉल्वर ले करके और एक दरोगा बैठा हुआ है उसको अपने कंट्रोल में किए हुए था और पिस्टल ताने हुए था। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर समझौता नहीं होता तो हो सकता है कि वो उसको मार भी देता। एकदम क्रिटिकल सिचुएशन जो वीडियो से नज़र आ रहा था वो बना हुआ था। फिर भी शायद पुलिस ने उसको विक्षिप्त घोषित कर दिया था। पुलिस ने विक्षिप्त घोषित किया, या जो भी हो, विक्षिप्त को भी किसी पर गोली चलाने का अधिकार नहीं है। वो पागल भी है तो ऐसा नहीं है, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है और अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ है वो वहाँ उस समय का नहीं है, बाद में फिर जब उसको अरेस्ट करने पुलिस गई है
और अरेस्टिंग के समय जो है फिर से उसने हमला कर दिया पुलिस पर। नहीं, लेकिन तो कहा जा रहा है कि वो सरेंडर भी कर दिया था, रिवॉल्वर फेंक दिया था हाँ पुलिस के सामने। हाँ, तो ठीक है, रिवॉल्वर फेंक दिया और सरेंडर अगर कर दिया था तो पुलिस को तो वहीं अरेस्ट कर लेना चाहिए था उसको। तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा सिचुएशन था तो वहाँ तो जो ही सरेंडर करेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो अरेस्ट तो नहीं हुआ है वो, उसको तो फिर बाद में जब पकड़ने दूसरे दिन या क्या गया है तब जा कर के वो जो है रिटेलिएशन किया है, गोली चलाना शुरू किया है, उसके बाद पुलिस ने मारा है। तो इस प्रकार के अब उसको लोग महिमा मंडित कर रहे हैं कि भगत सिंह से जोड़ के देख रहे हैं। लगता है कि जैसे वो अंग्रेज को भगाने के लिए लड़ रहा था। ये भारत देश है और देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। तो आप एक भी गोली चलाते हैं तो अपने ही देश के लोगों पर चलेगा। आप पुलिस पर चलाइए, किसी आम जनता पर चलाइए। इसलिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कानून में कि अगर आप किसी निहत्थे पर या किसी पर आप गोली चला के उसकी हत्या करेंगे तो आप पर 302 आईपीसी लगेगा और आपको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो सकती है। यही 2 सज़ा है मर्डर में। तो ऐसी परिस्थिति में एनकाउंटर तभी होगा जब जान को खतरा है। और उधर जो आदमी था वो पहले रिवॉल्वर लेकर के तिवारी खड़ा था, इसलिए यहाँ पर लगता है कि ये फेक इनकाउंटर कहा जाना इसको सही नहीं है। और तो लेकिन फिर भी अब वो जांच का विषय है, एफआईआर हुआ है, अब उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारी एजेंसियां उसमें लगेंगी, क्या सही है क्या गलत है वो सब सामने आ जाएगा। पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं। हाँ, सस्पेंड होंगे। अगर ये लग रहा होगा कि सस्पेक्टेड है कि इनको नहीं वहाँ पर चलाना चाहिए था गोली, तो सस्पेंड भी हुए होंगे। उसका जांच चलेगा, विभागीय कार्रवाई चलेगा और एफआईआर हो करके केस भी होगा। और सारे जांच के बाद अगर ये प्रमाणित हो जाएगा कि काउंटर जो है सही नहीं था, जान को खतरा नहीं थी पुलिस की, तो भी चलाया गया है, तब पुलिस वाले दोषी हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी अभी 9 गो पुलिसकर्मी को फांसी का सजा हुआ था, हाल ही में हुआ था। तो वो भी फेक एनकाउंटर का मामला था। तो फेक एनकाउंटर अवैध है, वो नहीं होना चाहिए। और जेन्युइन काउंटर जो है वो वैध है तभी जबकि पुलिस को जान का खतरा सामने आ गया हो। लेकिन सवाल है कि वह सरेंडर करने के बावजूद उसको एनकाउंटर किया गया, और जिस तरह से कहा जाता है कि वह सामाजिक मुद्दों को उठा रहा था, अगर पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया ही होगा तो क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? एकदम होगी। अगर फेक इनकाउंटर किया है तो नेचुरल है कि उस पर कार्रवाई होगी। काहे कि सस्पेंड हुआ है तो प्रोसीडिंग तो चलेगा ही, जांच होगा ही, पुलिस जांच करेगी, हो सके सीआईडी जांच करे, सीआईडी से भी ऊपर है, एसयू भी है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बहुत सारा एजेंसियां हैं जांच का। उसमें एक से एक एजेंसी को दिया जा सकता है और उसमें जो गलत पाया जाएगा उसको सजा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी अब निशाना साधा जा रहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बेगूसराय का ही घटना देख लीजिए, वहाँ एक महिला के साथ कितना कृत्य जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो इस तरह का इनकाउंटर किया जा रहा है, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन जहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वहाँ सम्राट चौधरी का पुलिस इनकाउंटर नहीं कर रही है। देखिए, अभी हमने तुरंत बताया है कि एनकाउंटर का सरकमस्टांस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कहीं डकैती हो गया तो किसी को जाके एनकाउंटर कर दीजिएगा। ये आइडेंटिफाई तो होना चाहिए ना कि किसने किया है, और आइडेंटिफाई होने के बाद भी उसको एनकाउंटर नहीं करना है, पहले अरेस्टिंग करना है। अरेस्टिंग के क्रम में अगर वो गोली चलाना शुरू कर दे तब इनकाउंटर होगा। ऐसे नहीं किसी को भी डकैती कर लिया, चोरी कर लिया, हो गया और जाकर के किसी को आप पुलिस जाकर के गोली मार देगी, ऐसा प्रोविज़न नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो रेप का घटना हुआ है बहुत है, निंदा हम उसको करते हैं, बहुत ख़राब घटना हुआ है। प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे चीज़ मिले हैं। और अभी कल भी नौबतपुर का हम एक न्यूज़ देख रहे हैं आज के पेपर में कि एक नर्तकी को, डांसर को ले गया, सब ले जा कर के नौबतपुर में किया है, वो भी विभत्स घटना है। ऐसे घटनाओं में पुलिस की जिम्मेवारी ये बनती है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करे पहले, और गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला करके 6 महीना 3 महीना के अंदर उन लोगों को सज़ा कर दीजिए, जेल में डालिए, रहेगा वहीं सड़ेगा।
तो ये व्यवस्था है बना हुआ। तो कानून का राज है ना, यहाँ पर पुलिस का भी राज नहीं है, किसी का राज नहीं है, यहाँ पर कानून का राज है। तो कानून जो कहेगा उस हिसाब से होना चाहिए। जहाँ कहीं भी रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, तो उसको अरेस्ट करके, और आप पुलिस और सरकार ये कर सकती है, सम्राट चौधरी से भी हम आग्रह करेंगे कि अगर कहीं पर विभिन्न बहुत घृणित अपराध किया गया है, अमानवीय घटना किया गया है, अनह्यूमैनिटेरियन एक्ट किसी ने किया है, तो आपकी पुलिस तुरंत जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को पकड़े, और पकड़ करके पुलिस लाए थाना में, जेल भेजे, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि आप इसमें 3 महीना में स्पीडी ट्रायल चला करके जो है इसको डे टू डे हियरिंग करके और इसको पनिशमेंट कर दीजिए या रिहाई कर दीजिए अगर नहीं साबित होता है तो। ये करवाना काम है। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि जहाँ कहीं भी अमानवीय घटना हो रही है, अनह्यूमैनिटेरियन काउज हो रहा है, तो ऐसे में अरेस्टिंग क्विक हो और स्पीडी ट्रायल हो। 3 महीना 6 महीना में उसको ट्रायल करके सज़ा देना है तो सज़ा दे दीजिए, नहीं साबित हो तो रिहाई कर दीजिए, लेकिन इसको पेंडिंग नहीं रखिए। पेंडिंग रखने से क्या होता है कि गवाह को टेम्पर कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और केस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए उसको अरेस्ट करके और जेल में रहते में उसका अगर 3 महीना 6 महीना में ट्रायल हो जाता है तो उसको सज़ा हो जाएगी और तब जो है क्राइम घटना शुरू होगा। चलिए, अपराधियों में डर भी हो जाएगा। हाँ, डर भी बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी थे। जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया गया, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस ने जो है फेक इनकाउंटर किया, लेकिन यह जो है जांच का विषय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में भी गोली चलाई होगी। तो इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।